पूजा वाले रूम का बिना पोछा लगाए एक दिन भाभी ने दीपक जला दिया तो भाभी को ये ज्ञान दिया गया कि ऐसे कौन पूजा करता है, बिना पोछा लगाए कैसे दीपक जला दिया, ऐसे थोड़ी ना होता है। लेकिन उसी पूजा वाले स्थान में भगवान जी के सामने अतरंगी कपड़े पहन के दीपक जलाने को सर्वगुण संपन्नता कहते हैं। मतलब कोई और करे तो गलत, कोई और सही भी करे तो गलत, और खुद गलत भी करो तो वो सही। वो कपड़े लिंक पीपीडीएम के बाद में भी तो पहने जा सकते थे। भगवान के सामने कैसे कपड़ों में जाना चाहिए ये भी नहीं पता ब्लॉगर्स को, क्योंकि वो ब्लॉगर्स हैं, वो सिखा रहे हैं ऑडियंस को कि हम क्या क्या कर सकते हैं, कैसे रहते हैं हम। दूसरी तरफ जेठानी जी, मतलब भुट्टो रानी और टन्ना जी की जेठानी भी पूरे 1 साल बाद ब्लॉगिंग लेके आई हैं अपनी, और लोग उनको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। लेकिन उनको ब्लॉगिंग लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? और तीसरी तरफ दोनों भाइयों का रटना स्टार्ट हो गया है कि अब हमारा काम हो गया, अब ये लोग संभाल लेंगे, अब हमको जाना है। वो जाना इसलिए नहीं है कि दिल्ली में भीड़ लगी है, जाना इसलिए भाई व्यूज़ बटोरने हैं। एक फंक्शन आने वाला है गृह प्रवेश का, बिना उनके आए उतने ज़्यादा ब्लॉग्स नहीं बन पाएंगे, उतने ज़्यादा व्यूज़ नहीं आ पाएंगे, तो वो कंटेंट है मेन। सो हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। गाइस कहाँ कहाँ पे गर्मी स्टार्ट हो गई है ज़रूर बताना भाई। यहाँ तो बहुत गर्मी स्टार्ट हो गई है आजकल, पूरी मतलब एकदम गर्मी जिसको बोलते हैं ना वैसी गर्मी स्टार्ट हो गई है। पता नहीं कहाँ बोल रहे हैं यहाँ स्नोफॉल हो रही है, यहाँ स्नोफॉल हो रही है, यहाँ ओले पड़ रहे हैं, यहाँ बारिश, और हमारे यहाँ गर्मी। हमारे यहाँ ठंडे शरबत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अब आ जाते हैं मेन बात पे। कल मैंने एक ब्लॉग देखा था हमारी भुट्टो रानी का, जो बहुत दुखी हैं। कल ब्लॉग में बहुत रो रही थी, जिन्होंने दरिया बहाए थे रो रो के, दिमाग की नसें फटते फटते बच गई थी उनकी, ऐसी सिचुएशन आ गई थी। लेकिन उस ब्लॉग में रोई थी क्या? बहुत सारे कमेंट मैंने ऐसे देखे कि रोने का ड्रामा कर रही थी, ऐसे आंखों पे हाथ रख के बस। मतलब ये क्या है? थंबनेल ऐसा इसलिए लगाना पड़ता है गाइस, व्यूज़, पापी पेट का सवाल, व्यूज़ की कमी। अगर हम ऐसे थंबनेल नहीं लगाएंगे ना, ओ मेरे पति ने ये कांड कर दिया, मेरी बीवी ने आज ये कांड कर दिया, आज रोते रोते हम पानी में डूब गए, आज रोते रोते हमने पूरा घर भर दिया, आज हमारी दिमाग की नसें फट जाती, आज रोते रोते हम पागल होने से बच गए, तभी व्यूज आते हैं इंसान के। या फिर ऑडियंस के सामने ऐसे कपड़े पहनो जिसमें ऑडियंस गाली दे सके आपको, जिसमें ऑडियंस ने आपको आज तक देखा ना हो, वैसे अलग कपड़े पहन लो तो भी ऑडियंस गाली देती है, और गाली के बहाने वो वीडियो मिलियंस में पहुंच जाती है। वही कर रहे हैं ये ब्लॉगर्स, और फिर अपने आप को ये बोलते हैं कि ये हमारा काम है, हम तो सर्वगुण संपन्न हैं, हम तो इज्जतदार घरों से आते हैं, हम तो ऐसे घरों से आते हैं, हमारे यहाँ ऐसे पूजा होती है, हमारे यहाँ वैसे पूजा होती है। कोई कैसे भी कपड़े पहने, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है, सबकी अपनी चॉइस होती है, सबकी अपनी वो होती है। लेकिन जस्ट एक दिन पहले आप ब्लॉग में सिर्फ सफाई ना करने या एक दिन पोछा ना लगाने पे भाभी को इतना ज्ञान दे रहे हो, इतना आप ताने दे रहे हो, पूरी ऑडियंस के सामने वो चीज़ें दिखा रहे हो कि देखो मैं कितने अच्छे तरीके से पूजा करती हूँ। एक दिन मेरी कोई प्रॉब्लम थी, मैं अपने मंदिर में पोछा नहीं लगा पाई, मेरी भाभी ने बिना पोछा लगाए वो दीपक जला दिया। ऐसे कभी नहीं लगाना चाहिए, मंदिर में पहले पोछा लगाना चाहिए, तब पूजा करनी चाहिए। ज्ञान दिया था, ऐसे थोड़ी ना होती है पूजा। लेकिन आज हमारे भारत में जितना भी सनातन धर्म आगे बढ़ रहा है, जितनी भी उसकी व्याख्या आगे बढ़ रही है, मतलब जितना भी चीज़ें हो रही हैं, लोग सनातन धर्म को लेके सीरियस हो रहे हैं, उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। आज भारत के बहुत सारे मंदिरों में ना ड्रेस को लेके एक
गाइडलाइंस लगा दी हैं कि आप मंदिरों में जीन्स नहीं पहन सकते हो, आप कम कपड़े नहीं पहन सकते हो, औरतों को साड़ी में या सूट में या पूरे ढके हुए कपड़ों में आना है, आदमियों को इस तरीके के कपड़े में आना है। बहुत सारे मंदिर में आपने ये गाइडलाइंस देखी होंगी और जो लोग फॉलो भी करते हैं आजकल। लेकिन जो औरत, जो ब्लॉगर, जो सर्वगुण संपन्न महिला एक दिन पहले अपनी भाभी को सिखा रही थी कि दीपक कैसे और कब जलाना चाहिए, वो औरत खुद ही मतलब बैकलेस ड्रेस के साथ में दीपक जला रही हैं अपने घर में। तो एक दिन बिना पोछा लगाए अगर आप दीपक जला रहे हो, जबकि भाभी को पता नहीं था, वो बोल भी रही थी कि मुझे पता नहीं थी ये चीज़ें ऐसे करना है, वो ज़्यादा सही था? या फिर तुम कपड़े बैकलेस पहन लो, ऊपर सर पे दुपट्टा रख लो और जो चाहे वो करो, और उनकी अपनी वीडियोस रिकॉर्ड करके पूरे सोशल मीडिया पे भी डालो, वो ज़्यादा सही है। वो इसलिए ऐसी वीडियो डालनी पड़ती है गाइस, जब व्यूज़ कम हो जाते हैं ना, जैसे लोग नॉर्मल सिंपैथी दे रहे हैं या नॉर्मल यूज टू हो गए, चलो ठीक है, नॉर्मल कोई इंसान चल रहा है, एक और वीडियो डाल दो लाइन से हट के, लोग गाली देने पे मजबूर होंगे ही होंगे। समथिंग ऐसा ही लग रहा है मुझे आजकल कि हर वीडियो में रोना भी है कि हम इतना रोए, दिमाग की नसें फट गए, हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, लोग हमको गाली दे रहे हैं, हमको बुरा समझ रहे हैं, हमको बुरा बना रहे हैं, हम इतने बुरे नहीं हैं, हमने तो किसी को कुछ नहीं बोला। लेकिन आपने उसमें दिखाया क्या है? माना कि आपका काम होता है लिंक पीपीडीएम करने का, जो कि हर इंसान का अपना काम है कि कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, आपका काम है। जब आप दिन में 10 ड्रेसेस चेंज कर सकते हो लिंक पीपीडीएम करने के लिए, तो क्या एक ड्रेस एक्स्ट्रा और चेंज नहीं कर सकते? भाई आप टी शर्ट पजामा पहन के पूजा कर लो, आप ऐसे ही सलवार सूट पहन के पूजा कर लो, बैकलेस ड्रेस पहन के आप दिखा रहे हो पूरे सोशल मीडिया पे और फिर गालियां खा रहे हो। और सोचो वो वाली वीडियो मिलियंस में गई है, मिलियंस में लोगों ने उस पर कमेंट किए, अपनी भाभी को ज्ञान दे रही थी, अपनी भाभी को बता रही थी पूजा कैसे करनी चाहिए, लेकिन खुद को इतना ज्ञान नहीं है। पहले खुद के गलेबान में झांक के देख, खुद के कपड़े देख ले कि कैसे कपड़ों में पूजा करनी चाहिए। सारे कमेंट ऐसे थे उस वीडियो में, सारे कमेंट ऐसे थे। तो खुद नहीं दिखाई देता, ये जो ज्ञान दूसरों को दिया जाता है वो खुद पे अप्लाई नहीं होता है। मतलब कैसे करना चाहिए और कैसे कपड़ों में भगवान के सामने जाना चाहिए, वो तो बहुत पुराने से चलता आ रहा है ना हमारे यहाँ पे। तो जब आप दिन में 10-15 ड्रेस चेंज कर सकते हो शूट करने के लिए, तो एक और हो जाती। क्यों ऑडियंस से आपको इस टाइम गालियां खानी है जिस टाइम आपकी नसें फटने को तैयार हैं, आपकी इतनी बुरी हालत है, आपको बिना मतलब गलती के भी ये बनाया जा रहा है। मैंने आज एक और वीडियो देखी, सुबह सुबह मुझे किसी ने एक शॉर्ट वीडियो भेजी थी, उसमें भी एक प्रमोशन का शूट पहना हुआ है इन दीदी ने, और पीछे मिरर में पूरा ये नज़र आ रहा है, नज़ारा, पूरा नज़ारा नज़र आ रहा है। तो भाई एक आध वीडियो अगर आप कम बना लोगे, या फिर मतलब मेरी समझ में ये नहीं आता है, आज तक भी नहीं आया कि ये लोग एडिटर रखते हैं, खुलेआम बोलते हैं हमारे पास 2 एडिटर है, 1 एडिटर है। तो क्या उन एडिटर को ये बताया नहीं जाता है कि अगर हम किसी उप्स मोमेंट का शिकार हो जाते हैं, जो कि कोई भी हो सकता है, अगर आप 24 घंटे कैमरे के सामने रह रहे हो तो भाई 2-4 चीज़ें हो जाती हैं। तो क्या उन एडिटर्स को ये नहीं बताया जाता कि अगर कुछ ऐसा कैप्चर हो जाए, रिकॉर्ड हो जाए, तो उसको सोशल मीडिया पे नहीं आने देना, एक बार क्रॉस चेक करके ही हमारी वीडियो सोशल मीडिया पे डालना। आप क्यों कि मन से उनसे डलवाया जाता है कि एक बार इनके घर से ही किसी ने बोला था कि चाहे लोग हमें गालियां ही दें, फेमस तो हो रहे हैं ना। अभी थोड़े दिन पहले बड़ी बहन ने भी बोला था, कुछ लोग अच्छा काम करके फेमस होते हैं तो हम लोग बुरा काम करके हो रहे हैं। तो ये चीज़ें खुद एडिटर्स पे भी तो अप्लाई करो ना। और अब आते हैं दूसरी तरफ, भाई इनकी भाभी पूरे 1 साल के गैप के बाद, इनकी भाभी ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाती थी, जो जिठानी है वो ज़्यादा वीडियोस नहीं, लेकिन शॉर्ट वीडियोस वो बनाती थी। जो भी अभी चल रहा है वो शॉर्ट वीडियोस में दिखा रही थी।
फाइनली उन्होंने भी अपना मतलब ब्लॉगिंग स्टार्ट किया है। उन्होंने भी बोला है कि बहुत लंबा टाइम हो गया, पहले हमें टाइम नहीं मिल पाता था, अब मैं कंटिन्यू करना चाहती हूँ, तो आप लोग प्यार देना। और वो इस प्यार की हकदार भी हैं इस टाइम, क्योंकि उनको उस चीज़ की ज़रूरत भी है। जिस तरीके से वो मेहनत कर रही है ना, उस मेहनत का उनको फल भी मिलना चाहिए। तो जो लोग नहीं देखते ना, एटलीस्ट उनके ब्लॉग तो भाई ज़रूर देखना। वहाँ पे कंटेंट की इतनी लड़ाई हो रही है, पिताजी को नहाते हुए भी वही दिखाएगा, साफ सफाई करते हुए भी वही दिखाएगा जो उनकी सेवा करेगा। एक वीडियो में भमित भैया बोल रहे हैं, आपकी बारी कल है, कल आप सफाई करना, तब अपना वीडियो रिकॉर्ड करना। तो सोचो कंटेंट की कितनी मारी है, मतलब कितनी। तो उन्होंने अपना वो स्टार्ट किया है, उन्होंने बोला है कि हम ऐसे ही रहते हैं घर में और हम ऐसे ही दिखाएंगे, हम बनावटी कुछ भी नहीं दिखाएंगे, ना हम एटीट्यूड में रह सकते हैं या दिखा सकते हैं। हम यही काम करते हैं, ऐसे ही रहते हैं और ऐसे ही आपको दिखाएंगे। और शॉर्ट वीडियोस जो वो बनाती हैं ना, उसमें ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट नहीं होता है, वो बहुत सारे लोगों को पता होती है। जो भी शॉर्ट वीडियोस बनाते हैं उनमें मिलियंस में, अगर आपके बहुत बहुत मिलियंस व्यूज़ जा रहे हैं तो बात अलग है, लेकिन अगर आपको 10 20 50 हज़ार लाख व्यूज़ जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट नहीं होता है। ब्लॉगिंग में फिर भी होता है, लेकिन जिस हिसाब से उन्होंने 1 साल बाद 1.5 साल बाद अपना वीडियो डाला है, लोगों ने बहुत प्यार दिया उनको, लेकिन अभी भी उनको प्यार की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं ये वाली बात भी है ना, अगर एक इंसान सोशल मीडिया पे नहीं होता और उसी घर के दो हैं, तो वो कुछ भी बोल के निकल लेते हैं, क्योंकि वो तीसरा बंदा अपनी बात रखने के लिए है नहीं। जब वो भी आ जाता है ना बात रखने के लिए, तब दोनों को ये समझ में आता है कि भाई अगर हम ज़्यादा औकात से ज़्यादा फैलेंगे तो तीसरा इंसान भी अपना पक्ष रखने के लिए आ सकता है, क्योंकि उसके पास भी वो चीज़ है जहाँ पे वो बोल सकता है, वो अपना काम दिखा सकता है। अब तक वो सिर्फ गाने लगा के या कुछ भी बोल के वो दिखाती थी, लेकिन अब वो प्रॉपर बात रख के अपनी दिखा सकती हैं, ये है। और तीसरी बात, अभी मैंने 2 दिन से या 1 दिन से ही देख रही हूँ कि वहाँ पे डीके भैया के भाई थंबनेल लगने लग गए हैं। अब हमारा यहाँ पे काम निपट गया, अब हमको दिल्ली भागना चाहिए, दिल्ली जाना चाहिए। ये दिल्ली जाना इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी है कि दिल्ली में कंटेंट आने वाला है गाइस। हाँ, ये वाली बात भी सच है कि कोई कितने दिन रहेगा वहाँ पे। अगर आप दूसरी जगह रहते हो और दूसरी जगह से कहीं जाते हो पर्टिकुलर किसी काम के लिए, तो आप महीनों या सालों तक वहाँ नहीं रुक सकते हो, वो वाली बात सही है। लेकिन आप तो कंटेंट बटोरने जा गए थे ना वहाँ पे भी और यहाँ पे भी। जिस हिसाब से वहाँ का कंटेंट बटोरा, वो उसका फ़ायदा हुआ। जिस इंसान के लिए गए थे उसको भरपूर फ़ायदा हुआ, उनकी हालत में सुधार हो रहा है और वो सुधार ऑडियंस को दिख रहा है। मेरी समझ में ये चीज़ नहीं आती, जैसे ये डेली साफ सफाई वाले ब्लॉग डालते हैं कि पिताजी को नहला दिया। आप 1 दिन दिखा लो या 10 दिन दिखा लो, साफ सफाई तो सेम होती है ना। कि आज हम कर रहे हैं तो आज हम ब्लॉग छापेंगे, कल बड़ा भाई करेगा तो बड़ा भाई छापेगा, तीसरा करेगा तो तीसरा छापेगा। इस तरीके से कंटेंट बटोरा हुआ है कि पिताजी को नहलाने का कंटेंट। भाई 1 दिन दिखा दिया किस तरीके से हम सफाई करते हैं, तो उसको रिपीट करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन हाँ, अब ये सच है कि 1-2 दिन की और बात है। अभी पहले ये डेली थंबनेल लगेंगे कि दिन में 3 बार 4 बार कि अब हम जाएंगे जाएंगे जाएंगे, ताकि ऑडियंस को प्रिपेयर कर सकें, ऑडियंस एक साथ में ज़्यादा रिएक्ट ना करे। लेकिन ये वाली बात भी सच है कि ये इतने सारे जो थंबनेल है ना, वो इसीलिए लग रहे हैं क्योंकि दिल्ली में कंटेंट आने वाला है, उसकी डेट फिक्स है। वो कंटेंट भी तो बटोरना है कि मेकअप का ब्लॉग, फैशन का ब्लॉग, जाने का ब्लॉग, शॉपिंग का ब्लॉग, क्या ले जा रहे हैं ब्लॉग, क्या वहाँ पे दिया उसका ब्लॉग, उन्होंने क्या दिया ब्लॉग। तो जिस इंसान को आदत होती है बैकग्राउंड में आवाज़ देने की, अब यहाँ पे दोनों बहनें हैं तो कम ब्लॉग्स बनेंगे। जब ये लोग भी आ जाएंगे तो ज़्यादा ब्लॉग्स बन सकते हैं और ज़्यादा अच्छे से कवर कर सकते हैं मेकअप वाले ब्लॉग्स और लुक रिवील वाले ब्लॉग्स को। तो वो सब होने वाला है, इसीलिए कंटेंट भाई जितना बटोर लो उतना कम है। तो इसीलिए दिल्ली आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। तो गाइज़, आप लोगों ने भी देखा होगा वो वाला वीडियो, तो मुझे ज़रूर कमेंट करना कि बिना सफाई के भी दीपक जलाना ज़्यादा सही था फुल कपड़ों में, या फिर अतरंगी कपड़ों में दीपक जलाना ज़्यादा सही होता है। मतलब आप अपनी ऑडियंस को क्या सिखा रहे हो। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, बाय बाय।